इजिप्ट की जमीन के नीचे छुपी हुई ऐसी ऐसी चीजें जिन्होंने तारीख के कई पुराने नजरियात को हिलाकर रख दिया। कहीं सदियों पुराने कटे हुए इंसानी हाथ मिले, कहीं जमीन के नीचे पोशीदा रास्तों और कमरों के आसार सामने आए, तो कहीं ऐसी कब्रें दरियाफ्त हुई जिन्हें देखकर माहिरीन भी हैरान रह गए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरान कुन दरियाफ्तों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। साल 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम इजिप्ट के एक कदीम शाही महल में निहायत एहतियात के साथ खुदाई कर रही थी। इन लोगों का ख्याल था कि शायद यहाँ से पुराने मिट्टी के बर्तन, कुछ नायाब सिक्के या फिर किसी बादशाही दौर के जेवरात दरियाफ्त हो जाएंगे। खुदाई का काम मामूल के मुताबिक जारी था कि अचानक एक माहिर की नजर मिट्टी के अंदर झांकती हुई एक सफेद हड्डी पर पड़ी। उसने फौरन अपना काम रोक दिया और बाकी टीम को बुलाया। सबने मिलकर बड़ी एहतियात से आसपास की मिट्टी साफ करना शुरू की। चंद लम्हों बाद जो मंजर सामने आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। वहां 2 इंसानी हाथों की हड्डियां मौजूद थीं। इब्तिदाई तौर पर सबने यही समझा कि अगर हाथ मिले हैं तो यकीनन आसपास पूरा ढांचा भी मौजूद होगा। इसी उम्मीद में मजीद खुदाई शुरू की गई, लेकिन जैसे जैसे जमीन हटाई गई मामला और ज्यादा पुरअसरार बनता गया। आर्कियोलॉजिस्ट्स को वहां 3 बड़े गड्ढे नजर आए जो जानबूझकर मिट्टी से बंद किए गए थे। पहले उन्हें लगा कि शायद ये कब्रें हैं, मगर जब गड्ढों को खोला गया तो अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन गड्ढों में इंसानी हाथों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। गिनती की गई तो मालूम हुआ कि वहां कुल 16 हाथ दफन थे। सबसे अजीब बात यह थी कि इन 16 हाथों में एक भी बायां हाथ शामिल नहीं था। तमाम के तमाम सिर्फ दाएं हाथ थे। उन्हें जमीन में एक खास तरतीब के साथ रखा गया था और उनकी उंगलियां ऊपर की तरफ थीं। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर एक मुख्तस रस्म के तहत दफन किया हो। इन हाथों का साइज भी आम इंसानों के हाथों से बड़ा दिखाई दे रहा था। इस वजह से बाज लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये गैर मामूली जिस्मानी बनावट रखने वाले अफराद के हाथ थे। लेकिन असल हैरत की बात यह थी कि वहां जिस्म का कोई और हिस्सा मौजूद नहीं था। न खोपड़ी, न पसलियां और न ही टांगों की हड्डियां, सिर्फ 16 दाएं हाथ। जैसे ही इस दरियाफ्त की खबर दुनिया भर में फैली, इंटरनेट पर तरह तरह की कहानियां बनना शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे किसी कदीम जादुई रस्म का हिस्सा करार दिया। कुछ ने दावा किया कि ये किसी पुरस्रार मजहबी तकरीब से ताल्लुक रखते हैं। यहां तक कि बाज अफराद ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि शायद ये हाथ किसी दूसरी दुनिया की मखलूक को खुश करने के लिए दफन किए गए थे। मगर साइंस के पास हमेशा की तरह जज्बाती कहानियों के बजाय सबूत मौजूद थे। जब इन हड्डियों का तफसीली मुआयना किया गया और लेबोरेटरी में उनका ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस हुआ तो एक हैरान कून हकीकत सामने आई। मालूम हुआ कि ये हाथ तकरीबन 3600 साल पुराने हैं। वो जमाना जब हिक्सोस नामी एक ताकतवर कौम इजिप्ट में दाखिल हुई थी और उसने कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। माहिरीन के मुताबिक हाइक्सोस का ताल्लुक मौजूदा सीरिया के इलाकों से था और उन्होंने अवारिस को अपना दारुल हुकूमत बनाया था। आज यही मुकाम टेल एल दाबा के नाम से जाना जाता है। मजीद तहकीक से यह भी मालूम हुआ कि ये तमाम हाथ मुख्तलिफ बालिग मर्दों के थे और गालिब इम्कान यही था कि इन अफराद की मौत तकरीबन एक ही दौर में हुई थी। अब सवाल ये था कि आखिर सिर्फ दाएं हाथ ही क्यों काटे गए। इस सवाल का जवाब जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर मौजूद एक कदीम मंदिर में छुपा हुआ था। कायरो से तकरीबन 500 किलोमीटर जुनूब में लक्सौर के करीब मेडिनेट हाबू नामी एक कदीम मंदिर मौजूद है। इस मंदिर की दीवारों पर बने हुए कदीम नकूश में एक हैरान कुन मंजर दिखाया गया है। एक शख्स निगरानी कर रहा है जबकि दूसरे लोग एक गड्ढे में इंसानी दाएं हाथ जमा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ लिखी गई कदीम तहरीरों का तर्जुमा किया गया तो मालूम हुआ कि ये हाथ जंग में मारे गए दुश्मनों की तादाद गिनने के लिए इस्तेमाल होते थे। असल हकीकत ये थी कि कदीम इजिप्ट में जंग के बाद सिपाहियों को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दुश्मन का दायां हाथ काटकर वापस लाना पड़ता था। यह इस बात का सबूत समझा जाता था कि उसने वाकई दुश्मन को शिकस्त दी है। चूंकि दायां हाथ हथियार पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए उसे काटना दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त की अलामत समझा जाता था। जब सिपाही महल वापस आते तो ये हाथ बादशाह के सामने पेश करते और बाद में मुख्तस गड्ढों में दफन कर दिए जाते। हर कटे हुए हाथ के बदले सिपाही को इनाम भी दिया जाता था।
उसे गोल्ड ऑफ वेलोर कहा जाता था, यानी बहादुरी का सोना। यूं एक तरफ दुश्मनों की तादाद का रिकॉर्ड रखा जाता था और दूसरी तरफ जंगजुओं को उनकी कारकर्दगी के मुताबिक इनाम मिलता था। आज से हजारों साल बाद दरियाफ्त होने वाले यही हाथ हमें इस अजीब मगर मुनज़्ज़म फौजी निजाम की झलक दिखाते हैं। अब बात करते हैं एक और हैरान कून दरियाफ्त की, जो गीजा के मशहूर पिरामिड्स के करीब सामने आई। मई 2024 में जियोफिजिसिस्ट्स की एक टीम गीजा प्लेटो के एक निस्बतन हमवार और रेगिस्तानी हिस्से में जदीद आलात के जरिए तहकीक कर रही थी। उनके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार यानी GPR मौजूद था, जो जमीन को खोदे बगैर उसके नीचे मौजूद साख्तों का अंदाजा लगा सकता है। पूरा दिन गुजर चुका था और टीम अपना काम समेटने वाली थी कि अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ गैर मामूली सिग्नल्स जाहिर होने लगे। डेटा का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि जमीन के कई मीटर नीचे एक एल शेप साख्त मौजूद है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर तक थी। मजीद हैरत की बात यह थी कि यह रास्ता या सुरंग बाद में रेत और मलबे से भरी गई मालूम होती थी। जब मजीद सिग्नल्स का तज्जिया किया गया तो उसके नीचे एक खाली जगह भी सामने आई, जो मजीद गहराई में जा रही थी। गोया जमीन के नीचे एक पोशीदा कमरा या खाली चैम्बर मौजूद था। ये खबर सामने आते ही दुनिया भर के कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स मुतहर्रिक हो गए। किसी ने कहा कि शायद ये हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स है, जहां कदीम तहजीबों का सारा इल्म महफूज है। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहां कोई अजीम खजाना छुपा हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट्स ने जल्द ही सूरत हाल को ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में समझना शुरू कर दिया। GPR सिर्फ लहरों के जरिए जमीन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ साख्तों का अंदाजा लगाता है, इसलिए हर खाली जगह लाजिमी तौर पर खजाना या खुफिया कमरा नहीं होती। माहिरीन ने जब तमाम डेटा को तफसील से झांचा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि गालिबन ये एक बड़ी खाई या रास्ता था, जिसे बाद में लाइमस्टोन और रेत से भर दिया गया था। उनका ख्याल है कि ये साख्त किसी अहम मकबरे या झेरे जमीन कमरे तक जाने वाला रास्ता हो सकती है। कदीम इजिप्ट में अहम शख्सियात की कब्रों को महफूज रखने के लिए अक्सर इस किस्म के पेचीदा ढांचे बनाए जाते थे, ताकि कब्र चोर असल मुकाम तक न पहुंच सके। मजीद दिलचस्प बात यह है कि कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह रास्ता शायद पिरामिड्स की तामीर के दौरान इस्तेमाल होने वाली किसी तामीराती गुजरगाह का हिस्सा भी हो सकता है। मुमकिन है कदीम इंजीनियर भारी पत्थरों को मुंतकिल करने के लिए इस जगह को इस्तेमाल करते रहे हों और तामीर मुकम्मल होने के बाद इसे जानबूझकर भर दिया गया हो, ताकि आसपास का इलाका हमवार और खूबसूरत दिखाई दे। चूंकि गीजा प्लेटो एक इंतहाई हसास तारीखी मुकाम है, इसलिए यहां खुदाई की इजाजत नहीं दी जाती, और यही वजह है कि इस राज का हतमी जवाब आज भी जमीन के नीचे छुपा हुआ है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहां एक ऐसी कब्र दरियाफ्त हुई जिसने आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान भी किया और परेशान भी। अगस्त 2023 में पोलैंड के एक छोटे से गांव पियन में निकोलस कोपरनिकस यूनिवर्सिटी के माहिरीन एक पुराने कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे थे। उनका मकसद ऐसे लोगों की कब्रें तलाश करना था जिन्हें सदियों पहले मुआशरे ने कबूल नहीं किया था। खुदाई के दौरान एक मुहक्किक की नजर मिट्टी में दबी हुई एक छोटी सी खोपड़ी पर पड़ी। इब्तिदा में सबने यही समझा कि यह किसी आम बच्चे की कब्र होगी, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, एक इंतहाई गैर मामूली मंजर सामने आने लगा। वहां एक बच्चे का ढांचा मौजूद था, मगर उसे आम अंदाज में दफन नहीं किया गया था। बच्चे का जिस्म मुंह के बल कब्र में रखा गया था। कदीम जमाने में बाज इलाकों में यह अकीदा पाया जाता था कि अगर कोई मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाए तो वो इस हालत में कब्र से बाहर नहीं निकल सकेगा, बल्कि मजीद जमीन में धंस जाएगा। लेकिन असल चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। जब माहिरीन ने ढांचे का मजीद जायजा लिया तो उन्होंने देखा कि बच्चे के पांव में एक धातु का ताला लगा हुआ है। यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया था? आखिर लोग इससे किस चीज का खौफ रखते थे? खबर सामने आई तो दुनिया भर में इसे वैम्पायर चाइल्ड का नाम दिया जाने लगा। इंटरनेट पर लोग मुख्तलिफ कहानियां गढ़ने लगे और बहुत से अफराद ने इसे किसी पुरस्कार या शैतानी वाक़ये से जोड़ दिया।
मगर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जज्बाती अंदाजों के बजाय साइंसी तहकीक का रास्ता इख्तियार किया। माहिरीन ने कई माह तक इस ढांचे का तफसीली मुआयना किया। डीएनए टेस्टिंग की गई, हड्डियों की साख्त का जायजा लिया गया और इस बच्चे की सेहत के बारे में मालूमात जमा करने की कोशिश की गई। आखिरकार जो हकीकत सामने आई वो खौफनाक कहानियों से मुख्तलिफ जरूर थी, लेकिन अपने अंदर एक तल्ख हकीकत रखती थी। तहकीकात से मालूम हुआ कि 17वीं सदी के दौरान पोलैंड में वैम्पायर पैनिक फैला हुआ था। उस दौर में लोगों का यकीन था कि बाज मुर्दे दोबारा जिंदा होकर वापस आते हैं और जिंदा इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी बच्चे का रवैया दूसरों से मुख्तलिफ होता, वो किसी अजीब बीमारी का शिकार हो जाता या उसकी शक्ल सूरत गैर मामूली नजर आती, तो लोग फौरन उसे बदरूहों या शैतानी ताकतों से जोड़ देते थे। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बच्चा दरअसल ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी जैसी बीमारी का शिकार था। इस बीमारी की वजह से उसका जिस्म कमजोर हो चुका था, रंगत जर्द पड़ गई थी और जाहिरी हालत आम बच्चों से मुख्तलिफ दिखाई देती थी। आज के दौर में डॉक्टर आसानी से ऐसी बीमारियों को पहचान लेते हैं, लेकिन उस जमाने में ना जरासीम के बारे में इल्म था और न ही जदीद तिब्बी आलात मौजूद थे। इसी वजह से लोगों ने बीमारी की अलामात को किसी माफौकुल फितरत ताकत की निशानी समझ लिया। तहकीक से एक और दिलचस्प बात भी सामने आई। शवाहिद से मालूम हुआ कि बच्चे को पहली बार आम अंदाज में दफन किया गया था, लेकिन बाद में कब्र दोबारा खोली गई। गालिबन गांव में मजीद अमवात होने लगी तो लोगों ने खौफ के मारे ये यकीन कर लिया कि इसका ताल्लुक इसी बच्चे से है। इसी डर की वजह से कब्र खोदकर उसके जिस्म को उल्टा कर दिया गया और पांव में ताला लगा दिया गया, ताकि अगर वो दोबारा जिंदा हो तो कब्र से बाहर ना निकल सके। आज ये दरियाफ्त हमें याद दिलाती है कि जहालत और खौफ मिलकर इंसानों को किस हद तक अजीब फैसले करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब चलते हैं सऊदी अरब के एक ऐसे मकाम की तरफ जो अपनी पुरअसरार साख्त की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर चुका है। ये जगह जिरसन नामी एक लावा ट्यूब है। पहली नजर में ये एक आम गुफा दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में इसके अंदर हजारों साल पुरानी तारीख दफन है। लावा ट्यूब दरअसल उस वक्त बनती है जब वोल्केनो फटने के बाद ऊपर की सतह ठंडी होकर सख्त पत्थर बन जाती है, जबकि अंदर पिघला हुआ लावा बहता रहता है। जब आतिश फिशानी सरगर्मी खत्म हो जाती है तो अंदर का लावा निकल जाता है और उसकी जगह एक लंबी खाली सुरंग बाकी रह जाती है। सऊदी अरब में इस किस्म की कई लावा ट्यूब्स मौजूद हैं, लेकिन जिरसन सबसे ज्यादा मशहूर मानी जाती है। कई सालों से जियोलॉजिस्ट्स इस मुकाम का मुताला कर रहे थे, मगर असल हैरत उस वक्त सामने आई जब ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के मुहक्किकीन ने इसके अंदर गहराई तक जाने का फैसला किया। जब तहकीकाती टीम सुरंग के अंधेरे हिस्सों तक पहुंची तो उन्हें ऐसा मंजर नजर आया जिसकी तवक्को शायद किसी को भी नहीं थी। गुफा के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी हड्डियों के बड़े बड़े जखीरे मौजूद थे। इनमें मर्दों, औरतों और बच्चों की हड्डियां शामिल थीं। जगह जगह खोपड़ियां भी पड़ी हुई थी। सिर्फ इंसानी बाकियात ही नहीं, बल्कि वहां पत्थर से बने हुए मुख्तलिफ औजार भी दरियाफ्त हुए। ये सब चीजें इस बात की निशानदेही कर रही थीं कि हजारों साल पहले ये जगह सिर्फ एक कुदरती गुफा नहीं थी, बल्कि इंसानी सरगर्मियों का अहम मरकज भी थी। जब हड्डियों और औजारों पर मौजूद मवाद की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो साइंटिस्ट हैरान रह गए। बाज बाकियात 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी निकली। इस दरियाफ्त ने अरेबियन पेनिनसुला की कदीम तारीख के बारे में कई नई मालूमात फराहम की। मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि ये लावा ट्यूब महज रहाइशगाह नहीं थी, बल्कि एक अहम ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। कदीम जमाने के चरवाहे अपने जानवरों के साथ इस सुरंग से गुजरते थे। इस तरह वो शदीद गर्मी से भी महफूज रहते और मुमकिना हमला आवरों या डाकुओं से भी बच सकते थे। गुफा की दीवारों पर बने हुए रॉक आर्ट ने इस राज से भी पर्दा उठाया कि इस इलाके में माजी में मवेशी पाले जाते थे। मुख्तलिफ तस्वीरों में जानवरों के मंजर दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले अरबियन पेनिनसुला आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा सरसब्ज और आबाद था। तहकीकात से यह भी पता चला कि उस दौर के लोग जमीन के नीचे मौजूद ऐसी महफूज जगहों को
पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहाँ वो सख्त मौसमी हालात से बच सकते थे और साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से भी महफूज रहते थे। यूं उमजिरसन सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक जिंदा सबूत बन गई, जो हमें ये दिखाती है कि कदीम इंसान अपने माहौल के मुताबिक किस तरह जिंदगी गुजारते थे। अगर गौर किया जाए तो इन तमाम दरियाफ्तों में एक बात मुश्तरक नजर आती है, चाहे इजिप्ट के कटे हुए हाथ हों, गीजा के नीचे छुपी हुई पुरअसरार साख्तें, पोलैंड के खौफजदा लोगों की बनाई हुई कब्र हो या फिर सऊदी अरब की जमीन के नीचे मौजूद कदीम सुरंगें, हर दरियाफ्त इंसान की सोच, उसके खौफ, उसकी जंगों और उसकी बका की जद्दोजहद की एक नई कहानी सुनाती है। जमीन के नीचे दफने ये राज हमें बताते हैं कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके बेशुमार सफात आज भी मिट्टी के नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये थी आज की हैरान कुन दरियाफ्तों पर मबनी कहानी। आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान कुन दरियाफ्त कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प और पुरअसरार कहानी के साथ।